अब मैं हमारे वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी महोदय श्रीमती निरुपमा कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर वो भी अपने श्रृंखला में अपने विचार रखें। मैडम। धन्यवाद रामकिशोर। आज बाबा साहब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या है और आज का विषय एक बहुत गंभीर विषय है, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज हमें फिर साल में मौका मिला है ये चिंतन करने का कि हम बाबा साहब जैसे राष्ट्र पुरुष को सही मायने में क्या तोहफा दे सकते हैं। हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने लिए क्या क्या खुशियां बटोर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं, ये ठीक है। लेकिन आज हमें ये सोचना है कि हम अपने राष्ट्र और समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं और क्या संकल्प लेके यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब का कहना था दैट वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्टली ऑल्सो वी आर इंडियंस। तो हम यहाँ से ये संकल्प जरूर लेके जाएं, जैसे परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार कहते थे, सज्जन बन के जाएं। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते हम ये सोचते हैं कि हम सरकार चलाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े बड़ी फाइल्स क्लियर करते हैं, हर छोटे से छोटे डिसीजन पे हम चलाते हैं, हमारी वजह से ये सरकार चलती है। लेकिन जब मैंने बाबा साहब की लाइफ वर्क्स और डिटेल पढ़े तो मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम चीज़ें करते हैं, क्या किसी भी फाइल या डिसीजन से हम किसी की प्रेरणा का या किसी शक्ति का संचार करते हैं, किसी में कुछ ऊर्जा शक्ति पैदा करते हैं, किसी की डिग्निटी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी की इच्छा जगाते हैं कि नहीं जगाते हैं। और मैं सोचने पे मजबूर होगी कि ऐसा बहुत कम है, शायद नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान जितना भी अच्छा हो वो बुरा हो जाएगा अगर बुरे लोग यूज करेंगे, और संविधान जितना अच्छा हो वो बहुत अच्छा होगा अगर अच्छे लोग यूज करेंगे। तो जब हमने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये शपथ ली थी that we will be loyal to the Constitution of India and not to a person, are we truly following the principles and ideals laid down by Baba Saheb Ambedkar? ये एक बहुत गंभीर विषय है और आज हमें मौका ये मिला है ये चिंतन करने का। एक महिला अधिकारी होने के नाते हम बाबा साहब का जन्म दिवस हर साल जो मनाते हैं, हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और दलित के मसीहा। बट मैं अचंभित हुई ये पढ़ के कि 1927 में बाबा साहब ने 3000 महिलाओं को एड्रेस किया था और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हम सोचते हैं ये आज की पीढ़ी की नई बात है। उन्होंने ये कहा 1927 में कि जब तक महिला फाइनेंशियली एबल ना हो वो शादी ना करें। ये सोच उनकी 1927 की थी। उन्होंने एक और बहुत सुंदर बात की कि आपके पास जितने कम वस्त्र हो, जैसे भी हो, लेकिन कल्टीवेशन ऑफ माइंड को बढ़ाना, माइंड की सोच बनाना, शिक्षित होना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं और अचंभित हुई ये जान के कि बाबा साहब ने मटर्निटी बेनिफिट बिल इंट्रोड्यूस किया। जो चाइल्ड केयर और मटर्निटी बेनिफिट फैसिलिटी हम कामकाजी महिलाएं अब इंजॉय करती हैं, उनका कहना था कि बच्चे के जन्म के बाद एक माँ को समय चाहिए आराम और बच्चे की देखभाल करने के लिए। इतनी ये सुंदर सोच, एंड ये इन्होंने वे बैक 1942 में कहा। और ये चाइल्ड केयर लीव की फैसिलिटी हमें 6th पे कमीशन के बाद 2008 में मिली। तो ये सोचने का विषय है कि मोर देन 60 years आर वी मूविंग बैकवर्ड्स और आर वी मूविंग फॉरवर्ड। ये एक बहुत ही सोच का विषय है। अप्रैल का मंथ है, एक सरकारी अधिकारी होने के नाते हम लोग एकजुट अपने बॉस को खुश करने के लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जुट जाते हैं
कि हमारे बॉस ने साल में क्या कहा, क्या किया और हमने क्या क्या अचीवमेंट्स की अपने बॉस को खुश करने के लिए। लेकिन मैंने इसको अब एक और नजरिए से देखा कि 20 साल से ज्यादा अनुभव के बाद मैंने समाज को क्या दिया, और मेरी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या मेरे बॉस की खुशी पे डिपेंडेंट है? क्या हम सोचते हैं कि हमारे महापुरुष, देव पुरुष, उनके क्या टारगेट्स थे, क्या लक्ष्य थे और उनको हमने कहां तक पूरा किया और कैसे पूरा किया? ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हमें सोचना चाहिए। मैंने कुछ साल रक्षा मंत्रालय में भी काम किया, जहां हम खूब गर्व से कहते थे कि हमने भारत के लिए 6 सबमरीन बनाए, 6 डिस्ट्रॉयर्स बनाए, 6 शिप्स बनाए, इतने लड़ाकू विमान बनाए। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि ये 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस जो मेरा रक्षा मंत्रालय में रहा, और जब मैंने बाबा साहब की लाइफ को पढ़ा, कि कभी मैंने ये सोचा कि ऐसी कोई राष्ट्रीय नाव का निर्माण किया जाए जिसमें सिर्फ प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, कोई आक्रोश नहीं, एक आत्मीयता, एक अपनापन। ये ज्यादा जरूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में। अब आज का टॉपिक समरसता। मैंने इस शब्द पे खूब रिसर्च की, खूब खोज की कि इस शब्द का सही मतलब क्या है। लेकिन फिर मैंने ये जाना और अंदर मन से, आत्मा से एक प्रस्फुटन हुआ कि जैसे सृष्टि की सुंदरता सबके लिए एक बराबर है, सूरज सबको एक तरह से किरणें देता है, तो वैसे ही हम ये जातिवाद, प्रांतवाद, ये द्वेष, ये सांप्रदायवाद, इस सब से उठ के हर एक लाइफ को वैल्यू करना सीखे और एक रस समरस बने। और इसी का मतलब है समरसता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर आप एक राष्ट्रीय नाव में बैठ रहे हैं तो हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नाव में कोई छेद ना हो, हम सिर्फ उसमें बैठे नहीं हुए हैं। तो एक रस समरस होकर एकजुट हम लोग आगे बढ़े। मेरे विचार में इसी का सही मीनिंग है समरसता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 3 शब्द बोल के मुझे गर्व की अनुभूति होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। क्यों? हमारे फादर एक आईएएस रिटायर्ड 1962 बैच के ऑफिसर हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर है। कई बार उन्होंने बचपन में मुझे बताया, और कल मैंने उनसे फोन पे भी जब बात की तो उन्होंने बताया कि जब वो प्री पार्टीशन इंडिया कसूर में रहते थे तो सुबह 4 और 4:30 बजे उठ के वो लोग शाखा में जाते थे। 11-12 साल के थे, आपस में बच्चे बात करते थे और उन्होंने जाना शुरू किया। तो वो याद करते हैं वो दिन कि वो प्रार्थना, एक्सरसाइजेस, ये सब याद करके एकदम भाव विभोर हो गए और मुझे बताने लगे कि जब श्री गुरुजी गोलवलकर जी वहाँ पे कसूर गए तो हमारे फादर की टांग में बहुत चोट लगी हुई थी, वो चल नहीं पा रहे थे, और फिर लंगड़ाते लंगड़ाते वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने उनके पाँव छुए और फिर फोन पे वो प्रार्थना उन्होंने मुझे सुनाई। पार्टीशन के बाद जब वो दिल्ली आ गए तब लोधी रोड में एक रेफ्यूजी कैंप था जहां ये रहते थे, और वो अचंभित थे कि धीरे धीरे एक ने दूसरे से बात की, दूसरे ने तीसरे से बात की, तीसरे ने चौथे से बात की, और फाइनली उनके पास कोई आ गया कि आप शाखा आना शुरू कर दीजिए। तो देखिए सुंदरता, ये फिलॉसफी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फिलॉसफी है, एक सोच है, एक नेटवर्क है। And we should not look at the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ as just an organization। एक ये सोच है, इसकी सारी सोच परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार कहते थे कि कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए आरएसएस का जो चिन्ह है वो भगवा ध्वज है और उसमें उसकी फिलॉसफी समाई हुई है। अगर आपने कभी आरएसएस का भगवा ध्वज देखा है, जो वैसे उसका अलग सिंबल नहीं है, वो सनातन हिंदू धर्म का सिंबल है। ऊपर का त्रिकोण जो है शॉर्टर है, नीचे का लंबा है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिफ्लेक्ट करता है कि छोटों का बर्डन हमेशा बड़ों पे होता है। द स्ट्रॉन्ग शुड ऑलवेज सपोर्ट द वीक
And this is the symbol of the Bhagwat ध्वज. संघ की फिलॉसफी क्लियरली बिलीव करती है कि देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो सुपीरियर, देयर इज नो इंफीरियर. Organization is above the individual. We should work forward together, increase our social strength and work for nation building. This is the motto of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. हमारे पास मुख्य मार्गदर्शक हैं हितेश जी, जो इस पे और हमें मार्गदर्शन करेंगे. मैं अब सिर्फ एक छोटी सी पंक्तियों के साथ एक कविता से एंड करना चाहूंगी कि छोड़ समर समरसता की राह चलें, समर के सैनिक नहीं समरसता के सेवक बने. धन्यवाद.